तो चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है यार। आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे चलो मीडियम लेवल का है, थोड़ा ऊपर लेवल बढ़े। हम इतने दिनों से इजी लेवल कर रहे थे। नंबर ऑफ फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ पैटर्न कंटेनिंग ओनली आई एंड डी, आई फॉर इंक्रीजिंग एंड डी फॉर डिक्रीजिंग, डिवाइज एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द मिनिमम नंबर फॉलोइंग दैट पैटर्न, डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 एंड डिजिट्स कांट रिपीट। ठीक है, हमारा क्या है कि हमें एक नंबर बनाना है जिसमें डिजिट्स जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए और इस पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए। पैटर्न क्या है, फॉर एग्जांपल अगर डी गिवन है तो एक नंबर हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, और नंबर हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें एक ही डिक्रीज करना है और मिनिमम डिक्रीज करने के बाद क्या बनेगा 1, तो अगर मैं नंबर 2 लूँ, 2 लेने के बाद अगर मैं डी करूँ, डी का मतलब क्या है, डिक्रीज, तो डिक्रीज होके 1 आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर, इससे कोई छोटा नंबर पॉसिबल है 21 से? नहीं है। इसलिए यहाँ पर गिवन है 21, 31, 54, 87, ये सब नंबर हो सकते थे कि 22 को मतलब पहला नंबर 2 लो, डिक्रीज करके 1 कर दो 21, 3 लो, डिक्रीज करके 1 कर दो 31, 5 लो, डिक्रीज करके 4 कर दो 54। इस तरीके से क्या है, हमारे बहुत सारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते थे, लेकिन हमारा मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या है, अगर मैं 2 लेता हूँ, डिक्रीज करने के बाद क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। आओ इसको समझते हैं अच्छे से। और चलो यार, पहले हम क्या कहते हैं, एक आर्बिट्रेरी इनपुट ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। एक ले लेते हैं हम डी आई डी डी। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, उस हिसाब से हम अपने क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। 2143486। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपना 214, ये क्या है हमारा जो हमने इनपुट लिया, और ये क्या है जो उस पर जनरेट आउटपुट हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी से हम मतलब कोई भी हमें शुरू में एक नंबर ले लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स लिख लेते हैं कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिक्रीज़ करना है, पहला ही नंबर मेरा डिक्रीज़ आ गया है, तो मैं क्या लूँगा यार कि मिनिमम नंबर तो मेरे पास 1 है। अगर मुझे डिक्रीज़ करने के लिए आ गया है तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पर देखो, ये क्या है, डिक्रीज़ करना है मुझे, और यहाँ पर और एक और डिक्रीज़, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और डिक्रीज़ हो जाता है, तो मुझे देखना है कि डिक्रीज़ कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो लास्ट में मेरा क्या आ सकता है, लास्ट में मेरा 1 आ सकता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरीके से मुझे क्या करना है, नंबर्स को चूज़ करना है। तो ये तो यार यहाँ पर क्या था, आई। तो क्या करूँगा कि अगर मुझे यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, ठीक है, तो अगला क्या है, इंक्रीज़ है। तो अगर मुझे यहाँ पर डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 को ले सकता हूँ कि अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो 1 बन जाएगा, फिर इंक्रीज़ करूँगा तो 3 आ जाएगा, या कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, नंबर लेके चलता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि मैं डिक्रीज़ भी कर सकूँ। अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो एक नंबर अगला, ये पे मैं यहाँ पर मैं 2 से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से शुरुआत करता हूँ कि अब अगर मैं डिक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो मुझे क्या करना है यार, यहाँ पर डिक्रीज़ का भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ और अगर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ करने के बाद और मैं इसको 3 कर देता हूँ, फिर अगर मुझे अब डिक्रीज़ करना है तो मेरे पास कोई नंबर है ही नहीं, 4 से छोटा कोई नंबर मेरे पास अवेलेबल है डिक्रीज़ करने के लिए, नहीं है। अब मैं यहाँ पर डिक्रीज़ कर ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फंस जाऊँगा मैं। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, आगे का भी देखना होगा कि चलो यहाँ पर मुझे एक ही डिक्रीज़ करना था, तो एक डिक्रीज़ करना था तो कोई बात नहीं, 2 1 यहाँ तक सही है। अब मुझे इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा मुझे आगे डिक्रीज़ कितने करने हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा आगे डिक्रीज़ कितने करने हैं। यहाँ पर इंक्रीज़ ले लेते हैं एक, यहाँ पर एक डिक्रीज़ ले लेते हैं। इंक्रीज़ एक करना है और डिक्रीज़ भी एक करना है। अगर मुझे एक डिक्रीज़ करना है तो एक इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 3 नहीं लिया, तो मुझे एक डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो मैं एक नंबर फालतू ले लेता हूँ 4। अब मैं अगर इसको डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब मुझे क्या करना है, 2 इंक्रीज़ करने हैं और 2 डिक्रीज़ करने हैं, 2 इंक्रीज़ करने हैं और 2 डिक्रीज़ करना है। तो अगर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 5 और 6, फिर मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास छोटा नंबर कोई होगा नहीं। तो मुझे इस तरीके से इंक्रीज़ करना है कि एक तो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो मैं कैसे भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो एक को मैं इंक्रीज़ करके डायरेक्ट 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस वाले इंक्रीमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं 2 नंबर डिक्रीज़ कर सकूँ, इस तरीके का मुझे इंक्रीमेंट चाहिए कि अगर मैं 2 नंबर को डिक्रीज़ कर सकता हूँ, क्या 2 नंबर डिक्रीज़ कर सकता हूँ,
तो मुझे 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 6 7 मुझे छोड़ना पड़ेगा और 8 इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अब मैं डिक्रीज करूँ तो 6 और 7 को यहाँ पर ले सकूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेरा यहाँ पर दिमाग लगाना है, लेकिन अब इसको और अच्छे तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी ईजी वे है करने का। अब मैं बार बार थोड़ी ना देखूंगा यार मुझे कितने इंक्रीज करने हैं कितने डिक्रीज करने हैं। ठीक है, ये तो एक वन ऑफ द वे हो गया। अब मैं इससे भी आसान तरीके से कर सकता हूँ, कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं। ये सारे नंबर यहाँ पर हटाते हैं, बस हमें आउटपुट मैच करना है, उसके लिए ऊपर आउटपुट हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, इसको क्या करते हैं अब देखो मुझे डिक्रीमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे देखना था कि इंक्रीमेंट ऐसा कैसा करूं कि मुझे डिक्रीमेंट जो आगे नंबर डिक्रीमेंट करना है कि उसमें दिक्कत ना है, कि अवेलेबल नंबर ही हो मेरे पास। ये क्या थे, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से 9 तक की ही डिजिट मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें क्या है, मुझे ऐसा नंबर चूज़ करना है कि मुझे क्या कर डिक्रीमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो, लास्ट में लाइक 2 नंबर डिक्रीमेंट करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो बस बेसिकली मुझे किसका देखना है, इंक्रीमेंट का देखना है कि इंक्रीमेंट किस हिसाब से करना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको इंडेक्स दे देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो यहाँ पर डिक्रीमेंट का है तो इसको क्या कर दो, एज इट इज़ जो इसका इंडेक्स है उसको डाल दो, 1 डाल दो, कि मुझे डिक्रीमेंट पे नहीं देखना है, कि जब डिक्रीमेंट करना होगा ये नंबर मेरे पास अवेलेबल है कि मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 क्या करो, एज इट इज़ डाल दो। अब ये क्या आया, नेक्स्ट वाले का आई है, आई का इंडेक्स क्या है, 2 है। ठीक है, आई का इंडेक्स क्या है, 2 है, ये मेरा आंसर होगा। आई का इंडेक्स मेरा है 2। अब जब देखो कि इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट से पहले मतलब एक यहाँ पर क्या है, आई आया, जैसे ही आई आए तो स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको बाहर निकाल लो। ठीक है, स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 बन रहा है, हाँ 2 और 1 बन रहा है, क्या कि एक नंबर मुझे ऐसा चाहिए था कि डिक्रीमेंट कर सकें, 2 के बाद डिक्रीमेंट होकर 1 आ गया, तो मैं इस तरीके से ले रहा हूँ और ये वाले नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या आया, स्टैक मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। अब फिर आगे बढ़ो, जब तक स्टैक खाली नहीं होता सारे निकाल दिए। अब क्या है, डी है, डी का इंडेक्स इसमें डाल दो, आई है, आई का इंडेक्स इसमें डाल दो। अब जैसे ही आई आया, पहले इंडेक्स तो डालना ही है, आई आते ही क्या करना है, फिर से स्टैक को क्या कर दो, खाली कर दो, 4 3, स्टैक को क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब यहाँ पर देखो मेरा सारा काम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पे हो रहा है। डिक्रीमेंट वाली वैल्यूज़ में यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर कर दे रहा हूँ, जैसे पहले 1 आया था, कि डी का मतलब क्या है कि भाई डिक्रीमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो 1 इसमें डाल दो, फिर आई का इंक्रीमेंट क्या है, 2 इसमें डाल दो। अब इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि पहले जितने भी डिक्रीमेंट वाले थे वो निकाल लो, इंक्रीमेंट करने से पहले जितने भी डिक्रीमेंट वाले थे उनको बाहर निकाल दो। डिक्रीमेंट इससे पहले क्या था, 1 था, मुझे 2 चाहिए था, डिक्रीमेंट करके 1 आया था मेरा। ठीक है, तो ये मेरा डिक्रीमेंट वाला था, इंक्रीमेंट होने से पहले मैंने डिक्रीमेंट के सारे निकाल दिए। ठीक है, अब फिर क्या करा, फिर दोबारा से शुरू करा, इंक्रीमेंट के सारे निकाल दिए, 2 1 4 3। अब ये क्या आया, डी आया। ठीक है, डी का हमने इसमें डाला था, फिर इंक्रीमेंट का इसमें डाला था। अब इंक्रीमेंट करने से पहले इस पूरे स्टैक को खाली करा और इसमें डिक्रीमेंट वाले डाल दिए। ठीक है, 4 और 3। अब क्या आएगा, 5 इसमें डालो, फिर से क्या आ गया, ये इंक्रीमेंट का है तो इसको बाहर निकाल दो भाई, इंक्रीमेंट नहीं करना। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 6 डिक्रीमेंट का है कि मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। 7 डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ये क्या जाएगा, 8 पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, 8। अब ये चेक करेगा, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया। अब फिर से क्या कर दो, खाली कर दो स्टैक को, 8 7 6। तो ये नंबर देखो 2 1 4 3 5 8 7 6, 2 1 4 3 5 8 7 6, यही चीज़ है, हाँ है। बस इसको हमने क्या किया, एक रिवर्स तरीके से किया है। करना क्या था, सिंपल, चलो एक और बार इसको रिवाइज करते हैं इस एल्गोरिथम को, कि मुझे क्या है, इसके इंडेक्स का ध्यान रखना है कि भाई नंबर तो मुझे 1 से 9 तक ही चाहिए ना, और स्ट्रिंग भी मेरी 1, स्ट्रिंग की लेंथ भी मेरी 1 से 9 तक मतलब 8 तक होगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या है, सब कुछ सूट कर रहा है। अब देखो डिक्रीमेंट करना है, हाँ करना है, तो अभी इसको डाल दो कि अभी मत करो। इंक्रीमेंट करना है, हाँ करना है। अच्छा, इंक्रीमेंट करना था तो डिक्रीमेंट वालों को निकाल दो, कि भाई जितना डिक्रीमेंट हुआ है वो मुझे दे दो। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इन्वेस्ट करना है। अब मुझे जब दोबारा से इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीमेंट आया, 3 आया, फिर क्या आया, 4 आया। अभी देखा, ये देखेगा यार ये तो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है तो इसको सबको खाली करो, झोपड़पट्टी खाली करो। ठीक है, अब फिर क्या आएगा, इंक्रीमेंट, फिर आएगा 5, तो ये इन्वेस्टर है, हाँ भाई इन्वेस्ट कर दो जाओ। फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ये 8 जाएगा, 8 जाते आउट ऑफ बाउंड, तो फिर क्या कर दो, खाली कर दो कि भाई अब तुम औकात से बाहर चले गए। ये हमारा था सब कुछ। ठीक है, इतना सा हमारे इसके एल्गोरिथम थे। चलो इसको कोड कर, अब देखो क्या करा, अपना स्ट्रिंग आंसर ले लिया, स्टैक ले लिया, स्टैक में ये सब डालेंगे। ठीक है, अब क्या ले लिया, एन ले लिया, मतलब एस की लेंथ जितनी भी हमारी थी। अब वो इस चीज़ इनिशलाइज करी और इसमें क्या करा, i+1। देखो जब हमारा ये होगा डी आई डी आई आई डी डी,
ठीक है। अब जब हमारा ये होगा तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा, लेकिन मुझे क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डालना है। तो इसलिए i+1 लिया, i+1 क्या करो इसमें डाल दो, डालने के बाद चेक करो अगर वो i है तो उसको खाली करो, आंसर में डाल दो, ठीक है। और i नहीं है तो d है तो उसको सिंपली उसको वो चीज़ करते रहो, सिंपल इतना सा इसका वो था, वही एल्गोरिदम है। चलो इसको सबमिट करते हैं। चलो ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई हो। इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।